गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अभी हम सेकंड चैप्टर कंप्यूटर का कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिएटिंग फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, चाहे आप वो ऑफलाइन फॉर्म फिल करते हैं, एक पेपर पे कुछ लिखा होता है जैसे कि नेम, फादर नेम, रोल नंबर, या आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं कंप्यूटर पर, तो वो फॉर्म होते हैं। A form is a view of one or more table that are designed to be used for data entry. फॉर्म के अंदर आप एक या एक से ज़्यादा टेबल को देख सकते हैं। फॉर्म इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि हम उसके अंदर डाटा एंट्री और एडिटिंग कर सकें। By creating form, you can make your database more user friendly for inexperienced user who are likely to enter and edit record in it. मतलब फॉर्म को क्रिएट करके हम अपने डेटाबेस को बहुत इजी बना सकते हैं कि कोई भी उस फॉर्म को आसानी से फिल कर सके। जिसने कभी फॉर्म फिल नहीं किया वो भी आराम से फॉर्म फिल कर सके। इस तरह से हम उसको व्यू देते हैं। क्रिएटिंग अ सिंपल फॉर्म। अभी हमें एक सिंपल फॉर्म बनाना है एक्सेस के अंदर। देखिए क्या करेंगे। हमने अपने एक्सेस में मान लीजिए 2 टेबल बना रखी है कि हमने ये पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था। एक स्टूडेंट डिटेल वाली टेबल बना रखी है और दूसरी डांस प्रैक्टिस वाली। तो हम क्या करेंगे, इनमें से एक टेबल उठा लेते हैं। इन द नेविगेशन पेन क्लिक ऑन द टेबल यू वांट टू यूज एज अ फॉर्म। हम उस टेबल पर क्लिक करेंगे जिसको हम फॉर्म के रूप में दिखाना चाहते हैं, जिसको हम एज अ फॉर्म यूज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ स्टूडेंट डिटेल वाली टेबल ले ली। फर्स्ट नंबर पर नेविगेशन पेन पर जाकर स्टूडेंट डिटेल टेबल को क्लिक किया। देन हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। तो कुछ इस तरह का आपका फॉर्म दिखेगा। देखिए इसके अंदर आप फिल कर सकते हैं। क्या फिल कर सकते हैं देखिए, बहुत छोटा लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देखना बेटा। स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास, डांस, ट्रांसपोर्ट, फीस, ये वही फील्ड हैं जो कि आपकी टेबल में थे। तो डिफ़ॉल्ट फॉर्म शो द फील्ड एज फिल इन बॉक्सेस। तो टेबल के अंदर जो भी फील्ड थे और 10 रिकॉर्ड थे वो सारे फिल किए हुए हैं इसके अंदर। और जब हम जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो कुछ इस तरह से दिखाएगा कि वो सारे के सारे बॉक्सेस फिल किए हुए हैं एक टाइम पे। और यूजर हैं मतलब हम हैं, इसके अंदर कोई नया रिकॉर्ड भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। अगर हम टेबल के अंदर ऐड करते हैं रिकॉर्ड, जैसे कि कोई टेबल है, तो बहुत थोड़ी सी मुश्किल होती है कि देखना पड़ता है कि बहुत सारी रो हैं, ऊपर वाली रो में क्या लिखा हुआ है, सेकंड रो पे क्या लिखा हुआ है। बट फॉर्म में हमें पूरे एक पेज पर फॉर्म दिखाई देता है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। मूव थ्रू द रिकॉर्ड्स। अब समझ लीजिए कि इस जो ये फॉर्म है जिसके अंदर स्टूडेंट टेबल का जो फॉर्म है उसमें 10 रिकॉर्ड फिल हुए हैं। तो हमें एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। हम हमारे पास कुछ बटन्स हैं, देखिए हम इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हम फर्स्ट रिकॉर्ड पर पहुंच जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड पर पहुंच जाएंगे। इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पर पहुंच जाएंगे और इस पर करेंगे तो लास्ट रिकॉर्ड पर पहुंच जाएंगे। बट मान लीजिए हमें बीच में से किसी रिकॉर्ड पर पहुंचना है, तो हम जस्ट माउस को यहाँ ले जाएंगे और नंबर एंटर कर देंगे, स्टूडेंट आईडी, और हम उसी रिकॉर्ड पर पहुंच जाएंगे। टू स्टार्ट न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड क्लिक ऑन न्यू रिकॉर्ड बटन। और यहाँ पर फॉर्म पर आपको एक न्यू रिकॉर्ड का बटन दिखेगा और हम उसमें कुछ नया रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपकी टेबल के अंदर 10 बच्चों का डाटा था और 10 स्टूडेंट का डाटा उस आपको फॉर्म में दिखाई दे रहा है। आप क्लिक करते जाएंगे, नेक्स्ट करके डाटा दिखाई देगा। बट 11वें बच्चे का अगर हमें डाटा ऐड करना है तो हम न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बेसिक फॉर्म।
फॉर्म्स के कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि मल्टीपल आइटम होता है, स्प्लिट फॉर्म, डाटा शीट, मॉडल डायलॉग। इन द मल्टीपल आइटम फॉर्म यू विल सी मल्टीपल रिकॉर्ड अपीयर एट द सेम टाइम इन इट। नाम से ही बेटा पता लग रहा है कि मल्टीपल आइटम। जब हम फॉर्म को इस टाइप में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। स्प्लिट फॉर्म में क्या हो जाता है, दो पार्ट्स हो जाते हैं। जो फॉर्म है हमारा 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। देखिए स्प्लिट फॉर्म आपको दिखाया भी हुआ है। नेविगेशन पेन पर गए, टेबल पर क्लिक किया जिस टेबल को हमने स्प्लिट फॉर्म बनाना है, क्रिएट पर गए, उसके बाद क्या किया, हम मोर फॉर्म्स पे गए और इस पर हमने क्लिक किया। मोर फॉर्म्स में जाकर ऑप्शन है स्प्लिट फॉर्म। जब हमने स्प्लिट फॉर्म पर क्लिक किया तो हमारा जो फॉर्म है 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, ब्रेक हो गया। अपर पार्ट ऑफ द स्क्रीन शो द फॉर्म। ऊपर वाले पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, फॉर्म। नीचे वाला जो पार्ट है उसमें टेबल दिखाई दे रही है। टेबल का की वह दिखाया गया है डाटा शीट व्यू पर। हम इस पर जहाँ भी क्लिक करेंगे वही रिकॉर्ड हमें फॉर्म पर दिखाई देगा। तो इसके बाद कौन सा व्यू है, डाटा शीट व्यू। दिस फॉर्म जस्ट लुक लाइक अ रेगुलर डाटा शीट। ये टेबल की जो डाटा शीट व्यू होता है, इस फॉर्म जो ये वाला फॉर्म है बिल्कुल वैसा ही दिखता है, लेकिन ये एक्चुअल में डाटा शीट व्यू नहीं होता है, एक्चुअल में फॉर्म होता है, बस वो दिखाई उसकी तरह देता है। इट इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू शो अ डाटा शीट ऑन अ सब फॉर्म। ये तब यूजफुल होता है जब हम डाटा शीट को सब फॉर्म पर दिखाना चाहते हैं। मॉडल डायलॉग, जैसे कि नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर जो हमारा फॉर्म है वो डायलॉग बॉक्स की तरह दिखता है, लेकिन वो होता है एक्चुअल में फॉर्म ही है। दिस फॉर्म इज़ यूजफुल फॉर क्रिएटिंग नेविगेशनल मेन्यू सिस्टम। कब ये यूजफुल होता है, जब हम नेविगेशनल मेन्यू सिस्टम को क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि नेविगेशनल मेन्यू सिस्टम में क्या होता है कि हम मल्टीपल मेन्यूज़ को शो करना चाहते हैं, तो हमें अलग अलग डायलॉग बॉक्स में वो फॉर्म दिखाना होता है। इसके बाद है चेंजिंग द व्यू ऑफ फॉर्म। हमें अब फॉर्म्स का व्यू चेंज करना है। यू कैन कस्टमाइज़ योर फॉर्म यूजिंग डिज़ाइन एंड लेआउट व्यूज़। हम फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में भी शो कर सकते हैं और लेआउट व्यू में भी। डिज़ाइन व्यू में क्या होता है, ईच ऑब्जेक्ट अपीयर एज ए सेपरेट एडिटेबल एलिमेंट इन द फॉर्म। डिज़ाइन व्यू में जो हर एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी फील्ड होता है फॉर्म के अंदर, उसको हम एडिट कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेआउट व्यू में क्या कर सकते हैं, हम रीअरेंज कर सकते हैं फॉर्म के ऊपर जो भी कंट्रोल्स होते हैं और उनके मतलब जो नेम, रोल नंबर वगैरह है उसको रीअरेंज कर सकते हैं कि कौन से नंबर पर हमें नेम चाहिए, कब रोल नंबर चाहिए, वो सारे रीअरेंज कर सकते हैं। और उनके साइज में भी डायरेक्टली हम इस व्यू के अंदर चेंज कर सकते हैं। देखिए डिज़ाइन व्यू कुछ इस तरह से हमें दिखता है। कैसे ओपन करते हैं इसको, ओपन द फॉर्म को ओपन किया, क्लिक ऑन डिज़ाइन टैब में गए और यहाँ पर व्यूज़ हैं, हमने व्यू पर क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पर क्लिक किया है, तो इस तरह से हमें डिज़ाइन व्यू के अंदर फॉर्म दिखाई देगा। नेक्स्ट पेज, ये है लेआउट व्यू। सेम टाइप से हमने लेआउट व्यू को ओपन करना है, व्यू बटन पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन लेआउट व्यू इस तरह से, और ये आपको लेआउट व्यू दिखाई देगा। एक्सेस डिस्प्ले द फॉर्म एज इट इज ओरिजिनली अपीयर्स। ये इस तरह से दिखता है कि ये फॉर्म ही ओपन है, बट इसके अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एडिट कर सकते हैं। टू रिटर्न टू द फॉर्म व्यू पर वापस जाने के लिए यू कैन क्लिक ऑन व्यू बटन एंड देन क्लिक ऑन फॉर्म व्यू। तो व्यू बटन पर क्लिक करेंगे और फॉर्म व्यू पर, तो हम वापस से फॉर्म व्यू पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद है चेंजिंग फील्ड फॉर्मेटिंग ऑफ फॉर्म। अभी हम जो फॉर्म देख रहे थे बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म था, कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। अब हमारा टॉपिक है जो एक फॉर्म है उसमें हम कुछ फॉर्मेटिंग ऐड कर सकते हैं, उसमें डिज़ाइन दे सकते हैं, उसको कलरफुल बना सकते हैं, कोई लोगो लगा सकते हैं। इस टाइप से हम कुछ चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट में फॉर्म का, कि ये यूज़र को अट्रैक्टिव दिखे।
इसके लिए क्या करेंगे, ओपन द फॉर्म इन विच यू वांट टू फॉर्मेट इन लेआउट व्यू। हम लेआउट व्यू के अंदर फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट व्यू को खोलेंगे, क्लिक ऑन फील्ड और लेबल दैट यू वांट टू फॉर्मेट। अच्छा, अब ये देखिए हम किसको फॉर्मेट करते हैं। हम लेबल को कर सकते हैं और फील्ड को कर सकते हैं। लेबल मतलब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए नेम, रोल नंबर, क्लास, ये तो हो गए लेबल, ठीक है। और इसके बाद ये फील्ड है जिसमें हम फिल करते हैं। तो हम किसी को भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्मेट टैब पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द फॉर्मेटिंग डैट यू वांट टू अप्लाई सच एज फिल कलर। जब हम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमें कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस टाइप का दिखे। हम इसमें अलग अलग अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन, कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई अनदर फॉर्मेटिंग इन दिस फील्ड। और अपनी तरफ से कुछ और भी फॉर्मेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। अब है अप्लाइंग थीम। इसमें तो बेटा क्या था, देखिए हमें अलग अलग फील्ड को, अलग अलग लेबल को अपने हिसाब से फॉर्मेट करना होता था। बट अगर हम पूरे के पूरे फॉर्म पर एक थीम अप्लाई कर दें तो हमें अलग अलग एक एक एलिमेंट को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें पूरे के पूरे फॉर्म को एक थीम दे देंगे, जो कि बिल्ट इन थीम होती है, वो हम दे देंगे और हमारा फॉर्म फॉर्मेट हो जाएगा। मतलब वो एक अलग न्यू लुक देगा। यू कैन चेंज द थीम ऑफ अ फॉर्म यूजिंग प्रीसेट डिज़ाइन। कुछ हमारे पास डिज़ाइन होते हैं पहले से, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं थीम के अंदर और अपने फॉर्म को नया लुक दे सकते हैं। सेम लेआउट व्यू में आए, डिज़ाइन टैब पर क्लिक किया। पहले तो हम फॉर्मेट पे करते थे, अब हम थीम पे क्लिक करेंगे। हमारे पास बहुत सारी थीम्स हमें दिखाई दे गई। जो भी हमें थीम चाहिए हम उस पर क्लिक करेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे। एक्सेस अप्लाई न्यू फॉर्मेट टू द फॉर्म। तो हमारा एक्सेस है वो फॉर्म के ऊपर न्यू थीम या न्यू फॉर्मेट को अप्लाई कर देगा। तो स्टूडेंट आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।